जनवरी में अल-कादिर ट्रस्ट जिसके 190 मिलियन पाउंड का भी केस बनाया बोला जाता है, उसमें सजा हुई थी और जनवरी में अपील हमने दायर कर दी थी। लेकिन जनवरी से लेकर आज आप अंदाज़ा कीजिएगा कि अपील की सुनवाई अभी तक कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आई। हमने चुनाचे सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दी तो उस पर दफ्तर ने एक ऐसा एतराज़ लगाया जिस पर हम ने आके एहतजाज किया तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद उस एतराज़ पर कहा कि गैर इल्लीगल ऑब्जेक्शन ऑफिस ने दफ्तर ने गैर कानूनी एतराज़ लगाया है और उस एतराज़ को दरखुरे तनाज़ करते हुए उन्होंने हमें तारीख दी कि ये फ़लाँ तारीख को लगेगा बुध वाले दिन। लेकिन बुध वाले दिन भी दफ्तर ने उसकी तकमील न की। अगलबन समझ नहीं आता है कि क्या दफ्तर चीफ जस्टिस साहब के जो है अहकामात के ताबे है भी या वो अपनी मनमानी करता है और किसी और के अहकामात पर चलता है। बाहर कैफ हमने फिर सारी पार्टी ने आकर इसी तरह एहतजाज किया कि जनाब आपने तारीख दी थी और तारीख पर क्यों दफ्तर ने नहीं लगाया। उस पर उन्होंने जो है फिर हमें तारीख दी जिस पर जो है फिर तारीख लगी और नोटिस हुआ। हमारी जो है जो पटिशन थी उसको मोशन में लगाकर मुअत्तली सज़ा की जो है उन्होंने दरख्वास्त दी और दरख्वास्त हमारी को मंजूर करते हुए समात के लिए मंजूर करते हुए उन्होंने फरीक दूसरे को नोटिस दिया। और नोटिस के बाद आज की हमें तारीख दी हुई थी जब हम पिछले यानी बुध को आकर सारे पेश हुए तो आज की तारीख थी। लेकिन फिर दफ्तर ने उस पर कोई जो है अमलदारी न की और चुनाचे आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और फिर हमने अंदर जाकर चीफ जस्टिस साहब से भी इस्तदा की जिसमें खुद चीफ अलीमा बीबी उनकी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हमशीरा और हमारे जो है चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब जो है ये मौजूद थे। अली ज़फ़र साहब मौजूद थे, हमारे चेयरमैन बैरिस्टर जो है गौहर साहब मौजूद थे और साथ ही जो है हमारे जो है न्याजी साहब मौजूद थे। हमने जो है उनसे इस्तदा की। अली ज़फ़र मैंने नाम लिया, अली ज़फ़र सेनेटर अली ज़फ़र साहब मौजूद थे। चूँकि पिछली दफ़ा जो हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी तो हमने उनको इस्तदा की कि जनाब ये तो फिर तारीख नहीं लगाई है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तारीख लेकर आए हैं और उन्होंने कहा है कि 5 तारीख को हर सूरत में इसकी जो है ईद से पहले सुनवाई होगी, समाअत होगी और कोशिश की जाएगी कि इसे यकसू किया जाए। और हमें कभी उम्मीद है लिस्ट में भी डाल दिया है, आज हुक्म जारी करके लिस्ट में डाल दिया है। तो हमें कभी उम्मीद है क्योंकि इंशाअल्लाह ये जो अल-कादिर ट्रस्ट का केस है या 190 मिलियन पाउंड का केस है ये इतना ज़्यादा जो है नाकाबिल पजीराई केस है क्योंकि 190 मिलियन पाउंड में से कोई एक धेला जो है वो ना तो इमरान खान के किटी में आया ना ही बुशरा बीबी के पास गया बल्कि सीधा वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया और उधर से फिर सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ के अकाउंट में यानी सरकारी ख़जाने में भेज दिया अमाउंट। तो फिर इसलिए जब कोई भी खुर्द बुर्द का आंसर ना हो तो मुकदमा जो है नैब का या करप्शन का नहीं बनता। इसी तरह जो अल-कादिर ट्रस्ट का जो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो सुहावा में 460 कनाल जो है वो रकबा मलिक रियाज ने ख़रीद के, चूँकि वो एक इस कामों में बहुत ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसने जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन ख़रीदी, उस पर यूनिवर्सिटी बनी, उस पर यूनिवर्सिटी जो है वो आज भी चल रही है और वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जो कि प्रेस्टीजियस पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है वो उसके साथ एफिलिएटेड है, मुंसलिक है, यानी उसकी डिग्री गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी देगी। तो उससे जो है उनको तालीम बच्चों को मुफ्त मुयसर आ रही है और इमरान खान साहब चूँकि ट्रस्टी के तौर पर या बुशरा बीबी ट्रस्टी हैं उन्होंने एक धेले का उसमें से ना मफाद उठाया है ना ही कोई अपना अजीज़ व अकारिब या किसी पार्टी मैन को वहाँ मुलाजिम रखा है। तो इसलिए जो अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है
वो मौजूद है ऑलरेडी, और इन्होंने उल्टा उसे जो है ज़ब्त करके उसका तबाही फेर दी है, और बच्चे जो है वो कसम पुरसी के आलम में हैं। उनकी फ़ीसें और उनके अखराजात से भी वो उसको यूनिवर्सिटी को महरूम किया गया है। तो इसलिए ये जिस दिन इंशाअल्लाह लगेगा केस, ये उसी तरह हवा में फेंक दिया जाएगा जिस तरह जो है आपने देखा कि साइफर केस को उठा के फेंका हाई कोर्ट ने, और जिस तरह से इद्दत केस को सेशन कोर्ट ने अपील में उठाकर फेंका। इसकी भी हैसियत वही है कि इंशाअल्लाह ये कागज़ के चंद रद्दी के पुर्जे हैं, सफ़े हैं, जिनको इंशाअल्लाह जो है अदालत आलिया, हमें उम्मीद है कोई भी अदालत इंसाफ करने लायक होगी तो वो इंशाअल्लाह इसको फेंकेगी। लेकिन और मैं ये ऐड कर दूं कि अदालत जब आज़ाद होगी, ये बड़ी क्लियर बात है कि अदालतें इस वक्त आज़ाद नहीं हैं। हम बार बार अपने जज साहिबान को एक पैगाम भिजवा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, कौम आपके साथ है। आपने खुद कहा कि आपको प्रेशर आता है, आपने एक लेटर लिखा जिसमें आपने कहा कि हमारे पर प्रेशर होता है, हम आपका साथ देंगे, कौम आपके साथ खड़ी है। आप फैसला हक पे फैसला करें, आपसे कौम को उम्मीद है। इस मनसब पे आपको अल्लाह ताला ने बिठाया इसीलिए कि आप इंसाफ करेंगे। तो हमारा जो 26वीं तरमीम है, ये जो एक डाका मारा गया अदली के ऊपर, जमहूरियत के ऊपर, और जिन पार्टियों ने वोट दिया है न वो जमहूरी है और न वो इस लायक हैं कि लोग उनकी शक्लें भी देखें इसके बाद। तो ये डाका मारा गया है अदला की आज़ादी के ऊपर, ये 26वीं तरमीम के, इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे, और ऐसी तरमीम को हम रद्दी की टोकरी में फेंकेंगे इंशाअल्लाह। अवाम ने पहले भी मैंडेट दिया इमरान खान को, इन्होंने चोरी किया, इन बेशर्मों ने चोरी किया, चोरी करवाया गया, इदारों ने मिलकर चोरी करवाया, अब ढीठ बन के बैठे हुए हैं, मजीद तरमीमें कर रहे हैं। मुल्क के कानून को इन्होंने लोंडी बनाया हुआ है। तो हम फिर अब्दिया से कहते हैं कि कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। आप कोई प्रेशर ना लें, आप इंसाफ पे फैसले दें। इमरान खान साहब पे सारे झूठे मुकदमे हैं। ये जो केस अभी आपके सामने बयान किया गया है, उसमें बेनिफिशरी ही नहीं है ना इमरान खान साहब, न बुशरा बीबी, और केस नहीं लग रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें ईद से पहले 5 तारीख की इंशाल्लाह पेशी मिली है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह जब बहस होगी, फैसला इंशाल्लाह आएगा, तो पूरी कौम को पता चलेगा कि किस तरह डगोसले मार के, अपने आप को नंगा करके ये निज़ाम और जो निज़ाम चला रहे हैं वो किस तरीके से इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के मैंडेट से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि हम ये करके ये सब कुछ करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक जारी है, हमारी तहरीक जारी रहेगी। इमरान खान के साथ हम थे, हम हैं और हम रहेंगे इंशाल्लाह। और वजह क्या है उसकी पूरी कौम सुन ले। वजह यह है कि इमरान खान हमारी कौम की और हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। 5 तारीख को जिंदाबाद। नहीं मिलती आपको डेट या पहले भी 5 को अभी 5 को लिस्ट के ऊपर उन्होंने डाल दी है, कंप्यूटर पे आ चुकी है, वो लग चुकी है और अब मिल चुकी है। वो ऐसे हम लोग टाइम लगा, ऐसे लगा है कि हमने इंश्योर किया है कि हम डलवा के आए हैं। 5 को अगर नहीं सुनते इसके बाद आप क्या लाएअमल देंगे? देखिए बात यह है कि उसके बाद का जो लाएअमल है वो भी आपके सामने आएगा, और इंशाल्लाह अब जो इस लिस्ट के अंदर आ गया है, तो अब हम यहाँ वक्त से पहले बारिश ये नहीं करते कि अदलिया को हम ये मैसेज सिर्फ दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, इंसाफ करो, जल्द फैसले करो। अब पहले से वक्त कोई बात करना मेरे ख्याल में अदलिया के बारे में ठीक नहीं है, कि पहले से कहीं मुनासिब नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने बड़ा मुख्तसर सा रिक्वेस्ट किया। हम ये कह रहे, देखिए मैं से सीधे से ठीक है, हमने बड़ा मुख्तसर जिक्र किया चीफ जस्टिस साहब से। एक केस हुआ है जिसमें कन्विक्शन हुई है, और ये जनवरी 17 की कन्विक्शन है जिसमें केस फाइल हुआ था, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी। लास्ट टाइम हमारी इसके बाद मीटिंग हुई, कमिटमेंट ये हुई कि इस हफ्ते लगेगा, इस हफ्ते दोबारा नहीं लगा। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। अदालतों का काम है, अदालत ने हलफ उठाया होता है कि न सिर्फ ये कि मैं इंसाफ करूंगा, भाई इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो। हमें ये उम्मीद है, खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है, आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे। नवाज शरीफ के पहले केस में 70 दिन के बाद उनको बेल मिली, दूसरे केस में सजा हो गई है, 10 साल की सजा हुई थी, सिर्फ 91 दिन के बाद उनको बेल मिली है।
खान साहब के 600 से ज़्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में हैं, एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है, लिस्ट इशू हो जाएगी, सैटरडे को कंप्यूटर में डाला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। मैं खुद पकड़ लेती हूँ। देखिए, बाकियों से उठाया नहीं जा रहा था, कहते भारी बहुत है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है। आप बैठ के ये कर, नहीं ठहर जाओ, मैं कर लूँगी, आप ना फिक्र करें, मैं कर लूँगी। अल्लाह का शुक्र है, आज आप सारे जो पार्लियामेंटेरियंस ने साथ दिया, उन्होंने यहाँ पे मौजूद थे, सारे यहाँ पे मौजूद थे। केपी के जो MPAs हैं वो आए थे, नेशनल असेंबली के पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, और इन लोगों ने साथ दिया है हमारी फैमिली का। और इस वक्त मैं चाहती हूँ कि जो जजेस को मुश्किलात हैं फैसले देने में, जो सिर्फ इमरान खान के लिए ये मुश्किलात हो रही हैं, और हम जज साहब जो चीफ जस्टिस भी हैं, इनकी मजबूरी समझ रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि ये चीफ जस्टिस साहब जो बेचारे वादा कर रहे थे कि वो चाहेंगे कि जो ज़बान दे रहे हैं हमारे सीनियर मोस्ट लॉयर्स को कि वो अपनी बात से पीछे हटें। और ये बारी बारी जो हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं मैंने कॉज लिस्ट में दिया था, तो यहाँ पीछे से मुझे लगता है कोई ऑर्डर करते हैं और इनको लिस्ट में डलवाने नहीं देता। तो मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ, जो पीछे बैठे हुए हैं, हाथ हैं, जो भी हाथ हैं, चाहे ये ताडर और बून के हाथ हैं जिन्होंने ये 26वीं तरमीम बनाई, या कोई और हाथ हैं, देखें पीछे से काम ना करें। आए, हम भी सामने बैठे हैं, हम बहनें यहाँ बैठती हैं, आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या। मुझे सिर्फ ये बता दें, हमें हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आज तक आपके साथ कोई जुल्म किया है, हमारे भाई ने आपको कहा क्या है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं। वो तो इस किस्म का इंसान नहीं है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए। आप सारा दिन जो मसरूफ़ रह रहे हैं उसके पीछे लगे हुए, वो कह चुके कल हमें, ये सारी ज़िंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फ़रौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज़ आदमी है, वो सूफ़ी आदमी है, वो एक अल्लाह के करीब इंसान है। आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप उसका गुनाह यही है कि वो अपने दीन पे चल रहा है। उसका अल-कादिर की जो आज सज़ा आप सुन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सीरत नबी पढ़ाया जा रहा है। आप किस किस्म के लोग हैं? यजीदियत ना हम कहें तो और क्या कहें, फ़िरौनियत ना कहें तो क्या कहें। आप इस वक्त बात करनी है, हम औरतें बैठ जाती हैं आपके साथ, लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीज़ें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर ख़त्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियाँ आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफ़ा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठें, सामने आके बैठें। हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं, हम सामने बैठेंगे। हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें, आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज़ होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 5 तारीख को इन लोगों की मेहनत है। चीफ मिनिस्टर साहब अंदर गए, हमारे यहाँ खोसा साहब थे, अली जफ़र साहब थे, गौर साहब थे, लेकिन गौर साहब ने तो कल कह दिया था कि आज़ाद होने लगे हैं 5 तारीख को। आप गौर साहब से ज़रा अभी सवाल पूछें,
ये क्यों कह रहे हैं कि रहा होंगे? इनको कुछ नहीं, पता रिहा का नहीं कहा था मैंने, कहा नहीं। उम्मीद है केस लगेगा। नहीं रिहाई नहीं का नहीं, नहीं, नहीं हाँ, पहले उन्होंने लोग मेरे से पूछ रहे कि गौर साहब ने कहा है, जरा गौर साहब से पूछें अगर इनको कोई खुशखबरी है तो हमें भी बता दें। थैंक यू जी। थैंक यू भाई, थैंक यू।